हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मेरे पास ये एक माइक्रोवेव ओवन का पैनल है, इसको रिपेयर करना सीखेंगे। इस पैनल की प्रॉब्लम ये है कि इसके जो बटन्स हैं ये काम नहीं कर रहे। ये इस पैनल का सप्लाई सेक्शन है। यहाँ पर मैं इसको सीरीज़ बोर्ड के ज़रिए 220 वोल्ट इनपुट दूँगा। अगर आपको नहीं पता कि सीरीज़ बोर्ड क्या होता है और कैसे बनाते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक दे दिया है, वहाँ से आप सीख सकते हैं कि सीरीज़ बोर्ड क्या होता है और इसको कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस पैनल को सीरीज़ के ज़रिए सप्लाई दे दिया और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा पैनल ऑन हो गया, लेकिन इसका कोई भी बटन काम नहीं कर रहा। ये घूमने वाला बटन भी इसका काम नहीं कर रहा। तो आज की वीडियो में आपको मैं यही सिखाऊंगा कि अगर आपके पास कोई भी इस तरह का पैनल है जिसमें बटन्स लगे हुए हैं, उसको कैसे रिपेयर किया जाता है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इस किट को ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद मैं ये चीज़ चेक करूँगा कि इस किट के अंदर क्या प्रॉब्लम है। लेकिन 90% ऐसे बोर्ड्स के अंदर ये प्रॉब्लम आती है कि इन बोर्ड्स के ऊपर छोटे छोटे से टच स्विच लगे होते हैं। वो टच स्विच जो होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम जब उन स्विचेस को प्रेस करते हैं तो कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा होता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इस किट को बाहर निकाल लिया। अब सबसे पहले मैं इस किट को पीसीबी होल्डर के अंदर अटैच कर लूँगा और उसके बाद हम देखते हैं कि इस किट के अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो छोटे छोटे से टच स्विच लगे हुए हैं, 90% इन बोर्ड्स के अंदर यही प्रॉब्लम आती है कि ये जो छोटे छोटे से बटन्स हैं ये ख़राब हो जाते हैं। सम टाइम ऐसे होता है कि इनमें से अगर एक बटन भी ख़राब हो जाए तो बाकी के सारे बटन्स भी काम नहीं कर रहे होते। तो अब सबसे पहले हम इन बटन्स को रिप्लेस करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस बोर्ड के अंदर जो हमने सप्लाई देनी होती है वो हमने उन 2 पॉइंट्स के ऊपर देनी होती है जो कि ट्रांसफार्मर में जा रहे होते हैं। ट्रांसफार्मर के जो उनसे 2 पॉइंट्स होते हैं AC 220 वोल्ट इनपुट वाले, वहाँ पर मैंने सीरीज़ वायर कनेक्ट की थी। तीसरा जो रिले का पॉइंट होता है, यहाँ पर आपने कभी भी सीरीज़ वायर को कनेक्ट नहीं करना। ये पॉइंट बेसिकली आउटपुट का होता है। यहाँ से हमारी रिले आउटपुट निकालती है और हमारे फ़ैन को सप्लाई जाती है। इसलिए आपने जब भी अपने पैनल बोर्ड को सीरीज़ में कनेक्ट करना है तो आपने ट्रांसफार्मर वाले पॉइंट्स के ऊपर कनेक्ट करना है। तीसरा जो रिले का पॉइंट है, यहाँ पर आपने वायर को कनेक्ट नहीं करना। बोर्ड की टॉप साइड के ऊपर देखने से आपको पता चल जाएगा कि कौन से 2 पॉइंट्स आपके ट्रांसफार्मर में जा रहे हैं और तीसरा कौन सा पॉइंट है जो कि रिले के साथ अटैच है। तो ट्रांसफार्मर वाली जो उनसे 2 पॉइंट्स हैं वहाँ पर आपने इनपुट करनी होती है। अभी इस बोर्ड के ऊपर ये जो छोटे छोटे से टच स्विच लगे हुए हैं, मैं इनको रिमूव करूँगा और इनको रिमूव करके यहाँ पर नए वाले टच बटन जो होते हैं वो लगाएंगे और उसके बाद हम अपने बोर्ड को टेस्ट करेंगे। जब भी आपने इन बटन्स को रिमूव करना है तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि नीचे जो आपकी पीसीबी का प्रिंट है वो डैमेज ना हो और आपने कोई भी 2 पॉइंट शॉर्ट नहीं कर देने, नहीं तो आपका जो सर्किट बोर्ड है वो डैमेज भी हो सकता है। तो ये काम आपने थोड़ा सा केयरफुली करना है कि आपका कोई भी पॉइंट जो है वो डैमेज ना हो और ये जो बटन्स हैं इनको आपने निकाल लेना है। एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको और बता दूं कि जब भी आप ऐसे किसी बोर्ड के बटन्स को चेंज करें तो कोशिश ये करें कि आप सारे के सारे बटन्स को चेंज कर लें, क्योंकि सम टाइम ऐसे होता है कि कोई ना कोई एक बटन बीच में ख़राब होता है जिसकी वजह से सारे का सारा सर्किट काम नहीं कर रहा होता और बाकी बटन्स भी काम नहीं करते। तो सारे के सारे बटन्स को आप रिप्लेस कर लें तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने पुराने तमाम बटन्स को सर्किट बोर्ड में से निकाल लिया है। अब मैं यहाँ पर नए बटन्स को लगाऊंगा। ये बटन्स आपको मार्केट से इजीली मिल जाते हैं। 4 इनके पॉइंट्स होते हैं और 4 पॉइंट्स सोल्ड होने की जगह सर्किट के ऊपर दी गई होती है। पुराने बटन्स को जैसे ही आपने निकालना है, सेम उसी तरह से आपने नए बटन्स को यहाँ पर लगा लेना है।
ये मेरे पास न्यू बटन्स हैं, इनको अब मैं इस सर्किट बोर्ड के अंदर सोल्ड करूँगा और उसके बाद हम टेस्ट करेंगे कि हमारा सर्किट बोर्ड काम करता है या नहीं करता। लेकिन 90% ऐसा होता है कि ये सर्किट बोर्ड बटन्स को चेंज करने से ठीक हो जाते हैं। 90% ऐसे बोर्ड्स के अंदर इन बटन्स की ही प्रॉब्लम आती है। तो अब मैं यहाँ पर इन नए वाले बटन्स को सोल्ड कर लूँगा और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा सर्किट बोर्ड काम करता है या नहीं करता। अगर आपके पास कोई भी माइक्रोवेव का पैनल है जिसको आप रिपेयर करते हैं और बटन चेंज करने के बाद वो पैनल जो है प्रॉपर वर्क नहीं करता, बटन चेंज करने के बाद भी वो ठीक नहीं होता, तो फिर में भी पैनल के बोर्ड के अंदर कोई प्रॉब्लम हो सकती है, पैनल की आईसी के अंदर कोई प्रॉब्लम हो सकती है। सम टाइम ऐसा भी होता है कि पैनल के अंदर कोई ना कोई 2 पॉइंट जो होते हैं वो शॉर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो पैनल बोर्ड होता है वो हैंग हो जाता है। तो डिफरेंट प्रॉब्लम्स आती रहती हैं बोर्ड्स के अंदर, जिनको हमें ट्रेस करना होता है कि क्या प्रॉब्लम है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि ये जो बटन्स होते हैं ये ख़राब हो जाते हैं। तो मैंने नए बटन्स को यहाँ पर सोल्ड कर लिया। अब हम अपने पैनल को टेस्ट करेंगे। तो सेम उसी तरह से मैं यहाँ पर ट्रांसफार्मर वाले दोनों पॉइंट्स के ऊपर सीरीज़ वायर को कनेक्ट करूँगा और सीरीज़ के ज़रिए मैं इस बोर्ड को ऑन करूँगा। और ये जो 2 वायर्स आपको नज़र आ रही हैं, इनका बेसिकली ये फंक्शन होता है कि जब ये दोनों वायर्स शॉर्ट होंगी तब आपका पैनल बोर्ड के ऊपर जो स्टार्ट वाला बटन है वो तब काम करेगा। इसका बेसिकली कॉन्सेप्ट ये होता है कि ये दोनों वायर्स आपकी जाती हैं डोर स्विच में, ताकि जब आपके माइक्रोवेव का दरवाज़ा बंद हो तब ही आपका माइक्रोवेव स्टार्ट हो। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि हमारा पैनल जो है वो स्टार्ट हो चुका है, स्टॉप भी हो रहा है, स्टार्ट भी हो रहा है और इसके बाकी फंक्शंस भी काम कर रहे हैं। तो अब मैं इस पैनल बोर्ड को पहले इसकी केसिंग के अंदर फिट कर लेता हूँ और उसके बाद हम तसल्ली के साथ इसके सारे फंक्शंस को टेस्ट करते हैं कि हमारा पैनल बोर्ड जो है वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने पैनल बोर्ड को वापस फिट कर लिया है। अब मैं इसको टेस्ट करता हूँ प्रॉपर कि हमारे सारे के सारे बटन्स काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा पैनल बोर्ड जो है वो ऑन हो चुका है। ये मैंने स्टॉप किया इसको, ये मैंने टाइम लगाया और स्टार्ट स्टॉप, बाकी के बटन्स भी हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे सारे के सारे बटन्स प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। इट्स मीन कि इस पैनल के अंदर बटन्स की ही प्रॉब्लम थी। और ये हमारा पैनल बोर्ड जो है उसका टाइम स्टार्ट हो चुका है। आई होप कि आपको कंप्लीट डिटेल के साथ समझ आ गई होगी कि इस टाइप की जो प्रॉब्लम आती है माइक्रोवेव के पैनल्स के अंदर, इनको कैसे रिपेयर किया जाता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी तमाम न्यू आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।